हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिग्री सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और ये इस चैप्टर का लेक्चर थर्ड होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, देखो वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया है, शो दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड बार का होल स्क्वायर दिया है, और मॉड ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो इज एनालिटिक फंक्शन। इस फंक्शन को हमें क्या दिखाना है, एनालिटिक फंक्शन दिखाना है। विच फंक्शन को, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड बार का होल स्क्वायर, इस फंक्शन को एनालिटिक दिखाना है। ऑल्सो फाइंड एफ डैश ऑफ जेड, ठीक है, यानी कि जो भी एफ ऑफ जेड आ जाएगा उसका डेरिवेटिव भी निकालो। या फिर और यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे हो सकता है, शो दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एन एनालिटिक फंक्शन, फाइंड डी डब्ल्यू बाई डी जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है, कैसे वो आपको पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एरो से, ये जो एरो ड्रॉ किया उस एरो से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं जेड क्या होता है, हमेशा एक्स प्लस आई बाई इस फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बार लिखा, तो इससे हम लोग जेड बार अगर बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट कहेंगे। ठीक है, एक्स प्लस आई बार इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे डिनोट किया जाएगा, जेड बार से। उसमें क्या होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन अपोजिट हो जाएगा। अगर प्लस आई बार है पीछे तो वो माइनस आई बार हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस आई बार होता तो वो प्लस आई बार लिखना पड़ता, यानी कि रियल पार्ट का सिर्फ साइन चेंज करना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखते हुए। तो ये इतना वाला पार्ट क्लियर है। इतना हो जाने के बाद हम लोग आगे मॉड ऑफ जेड बार, क्या कहा, मॉड ऑफ जेड बार क्या लिख सकते हैं, फिर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इमेजिनरी और रियल पार्ट के साथ जो भी टर्म कोएफिशिएंट आते हैं ना, उनका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना होता है। इतना क्लियर हो गया। अगर मैं मॉड जेड का भी होल स्क्वायर कर देता हूँ, यानी कि लेफ्ट साइड में स्क्वायर कर दिया, तो राइट साइड में रूट चला जाएगा, और राइट साइड में क्या रहेगा, ओनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा। इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमने लिखना कैसे चालू किया, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से, उसका फिर कॉन्जुगेट ले लिया, दैट इज जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई बार। जेड बार का मॉड निकाला, वो क्या आता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, और उसका भी स्क्वायर करते तो राइट साइड में रूट चला जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो एक्चुअल क्वेश्चन, देखो हमारे पास क्या दिया है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सिंस इतना हम लोग जानते हैं कि एफ ऑफ जेड को ही क्या लिखा जाता है, डब्ल्यू लिखा जाता है, फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड लिख दिया। अभी एफ ऑफ जेड में क्या दिया था, न्यूमरेटर में जेड बार दिया हुआ है। देखो न्यूमरेटर में क्या दिया है, जेड बार, लेकिन जेड बार का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस आई वाई होता है, वो हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस आई वाई न्यूमरेटर में लिखा। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, मेन क्वेश्चन में मॉड ऑफ जेड बार का होल स्क्वायर, और मॉड ऑफ जेड बार का होल स्क्वायर क्या आया है, यहाँ पर देखो लास्ट लाइन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आया है ना, तो वही लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस डिनोमिनेटर वाला पार्ट दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैन सेपरेट आउट विथ ये एक्स, और ये माइनस के बाद आई वाई के साथ हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। इसका ही मतलब नेक्स्ट स्टेप कैसे लिखेंगे हम लोग, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा, माइनस ये सेंटर में ये आई वाई लिखा, अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये डब्ल्यू जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ना ये वाला, और के बाद आया हुआ वही क्वेश्चन अभी यहाँ पर आ गया। देखो डब्ल्यू इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन कैसे थे, एक जैसे ही थे। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा यू प्लस आई वी इस फॉर्म में होता है ना। ये भी पार्ट हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सीखा हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर वाले स्टेप से कंपेयर करने पर हमें यू की वैल्यू क्या मिलेगी, ये वाला टर्म जो अंडरलाइन किया अभी, और वी की वैल्यू क्या मिलेगी, आई के साथ आया हुआ ये प्लेन अंडरलाइन किया हुआ टर्म। इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो बाय कंपेयरिंग हम लोगों को क्या लिखना है, डायरेक्टली कंपेयरिंग ये वर्ड नहीं लिखने हैं, डायरेक्टली हमें यू की वैल्यू लिख देनी है। यू की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये होगी, राइट। सेमी कॉलन देकर v की वैल्यू लिखेंगे। v की वैल्यू यानी कि i के साथ आया हुआ टर्म, i यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा, जिसको मैं सिंप्लिसिटी के लिए i रीड कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा, v की वैल्यू माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो u और v फंक्शन x और y वेरिएबल से बने हुए हैं उनका पार्शियल डेरिवेटिव्स करना है। तो u का पार्शियल डेरिवेटिव्स हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, डो u अपॉन डो x, या फिर यू एक्स। ठीक है, इक्वल टू ये अपॉन में लाइन कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यू अपॉन वी ये डेरिवेटिव्स का रूल यूज़ किया जाएगा। यू अपॉन वी डेरिवेटिव्स का रूल क्या होता है, देखो
y इक्वल टू, अगर u अपॉन v ऐसे फंक्शंस आते हैं तो डी रेड्यूस का रूल क्या हो जाएगा, डी रेड्यूस करने पर लेफ्ट साइड में तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, अपॉन का लाइन निकाल दिया, पहले अपॉन में वी स्क्वायर लिख देंगे, अपॉन में वी स्क्वायर लिखने का यहाँ से वी से ही शुरुआत होगी, वी लिखा, u फंक्शन का डी रेड्यूस कर दिया, फिर माइनस साइन दो, फिर अभी u लिखो और v फंक्शन का क्या करना है, हमें डी रेड्यूस करना है। इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना हमेशा, डी रेड्यूस का u अपॉन v फंक्शन होने पर डी रेड्यूस किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नीचे भी एक्स है, ऊपर भी एक्स है, ऊपर और नीचे एक्स होने के कारण हम लोगों को u अपॉन v का रूल अब यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो नीचे v का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर लिखा, पहले v लिखना है एज इट इज़, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये v एज इट इज़ लिखा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये 1 दिखाया, उसके बाद माइनस साइन देने के बाद हमें क्या लिखना है, u वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, दैट इज ये x एज इट इज़ लिखा। आफ्टर दैट v वाले फंक्शन का हमें करना होगा डी रेड्यूस, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x करना है, उस केस में y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो x स्क्वायर का डी रेड्यूस कितना होगा 2x, तो ये ओनली सिंपली 2x लिख दिया, इतना क्लियर है। माइनस के बाद ब्रैकेट होना चाहिए, लेकिन माइनस के बाद एक ही टर्म है, एक ही टर्म होगा तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं। ये एक ही टर्म क्यों है, क्योंकि दोनों के बीच में इनटू है, तो इसका मतलब ये एक ही टर्म हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे देखो, ये ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 होने पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। ये एक्स इंटू 2x, ये क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 2x स्क्वायर होगा वो, ये माइनस 2x स्क्वायर होगा, ठीक है। अपॉन वाला पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर है, इतना समझ में आ रहा है। तो यहाँ से न्यूमरेटर में क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, इतना समझ में आ रहा है, यू एक्स की वैल्यू। तो देयरफॉर हम लोग नीचे क्या लिख सकते हैं, यू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके पीछे वापस चाहिए तो ये डो यू अपॉन डो एक्स लिख सकते हैं हम लोग। ये दोनों नोटेशन देने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक नोटेशन लिखा तो भी अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यू फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू वाई के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो ये डो यू अपॉन डो वाई लिखा, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको यू वाई लिख सकते हैं। तो इतना हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर अगर हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला था y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लिखा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे, तो ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर x की जगह पे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आता है या फिर कंपोजिट फंक्शन आता है तो उसका फिर से साइड में डेरिवेटिव करना पड़ता है, ठीक है। देखो यहाँ पर u फंक्शन का किसके साथ डेरिवेटिव किया जा रहा है, y के साथ। तो ये u फंक्शन है हमारे पास, जहाँ पर ऊपर का x क्या है, कांस्टेंट है, क्या कहा, ऊपर का x कांस्टेंट होगा, क्योंकि y वेरिएबल ले रहे हैं ना अभी हम लोग, तो y के अलावा जो भी वेरिएबल्स देखेंगे उसको कांस्टेंट करना है, यानी कि न्यूमरेटर में x कैसा है, कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर भी x कैसा है, कांस्टेंट है। तो न्यूमरेटर वाला x को अगर मैं साइड में लेता हूँ, क्या कहा, न्यूमरेटर वाले x को अगर हम लोग साइड में लेते हैं तो ये साइड में आ जाएगा, और फिर क्या रहेगा, फिर हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये एक्स की जगह पे आया है, राइट। तो और जो एक्स की जगह पे आता है तो उसका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की तरह से किया जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर अगर हम लोग एक्स को साइड में लेते हैं तो यहाँ पे बाजू में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा ना अपने पास इस फंक्शन में, एक्स है ना, एक्स को साइड में ले लिया, ये डॉट है बीच में, 1 अपॉन क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट एक्स की जगह पे आया है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह पे आया हुआ टर्म, दैट इज स्क्वायर कर दिया। उसके बाद जो एक्स की जगह पे आया था उसका फर्दर डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या लिखना है, ओनली टू वाई लिखना है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस 2xy अपॉन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर लिखना होगा, इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ये स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करेंगे, हम लोग v फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। देखो v फंक्शन यहाँ पर है हमारे पास, अगर v फंक्शन का x के साथ डिफ्रेंशिएट करना है तो न्यूमरेटर में आए हुए -5 को हम लोग साइड में रखेंगे, ठीक है, तो वो एज अ कॉन्स्टेंट साइड में रखेंगे, एंड लिखा vx कर दिया, vx का मतलब क्या रहेगा, डो v अपॉन डो x होगा, माइनस y को रखा साइड में, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इतना हो जाने के बाद
जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर टर्म आया था एक्स की जगह पे, उसका फर्दर रिड्यूस होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखना होगा हमें, सिर्फ 2x लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया। इज इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना उसको कंसिडर मत करो, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली 1/x² प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखा, फिर डॉट ये -1/x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जो x की जगह पे ये जो ब्रैकेट आया था ना उसका फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x लिखने पर 2x होगा, राइट। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ से ये क्या बचेगा, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अभी क्या करेंगे, v फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y के साथ डिफ्रेंशिएट करना, तो ये vy इक्वल टू डो v अपॉन डो y इज इक्वल टू, ठीक है। तो अभी देखो v फंक्शन ये है, v फंक्शन ऊपर भी y है नीचे भी y है, यानी कि यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव्स का u अपॉन v रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर में -y है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये टर्म है। तो सबसे पहले ये सेंटर लाइन लिखने के बाद डिनोमिनेटर में हम लोग वी स्क्वायर करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। आफ्टर दैट वी वाला टर्म एज इट इज लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वी वाला टर्म एज इट इज लिखा। उसके बाद ऊपर जो फंक्शन था u दैट इज -y था, उसका डेरिवेटिव कितना होगा, -1 होगा। तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट में -1 लिख दिया। उसके बाद माइनस साइन आता है, माइनस साइन आने के बाद u वाला ही टर्म एज इट इज लिखना है, दैट इज -y ये टर्म ब्रैकेट में लिखा, और डॉट लिखकर क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर वाले टर्म का विद रिस्पेक्ट टू y के साथ डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 होगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y, ठीक है। ये 2y लिख दिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू -1 है, तो ये क्या लिखना है, -x² माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या लिखेंगे, फिर 2y² लिख देंगे। इतना समझ में आ रहा है। अपॉन में क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में कैसा रहेगा, देखो यहीं पर मैं जगह बना देता हूँ। 2y² प्लस में है और यहाँ पर -y² है, यानी कि सिंगल y² माइनस x² बचेगा, राइट। सिंगल y² माइनस x² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर आएगा, राइट। x² प्लस y² का होल स्क्वायर आएगा। इतना आ जाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, कर दिया, ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल दिए। तो ये गिवन फंक्शन, यानी कि गिवन फंक्शन क्या था, f ऑफ z था, z बार अपॉन मॉड ऑफ z बार का होल स्क्वायर, ये था ना। इस फंक्शन को एनालिटिक दिखाना है। अगर फंक्शन को एनालिटिक दिखाना होता है तो जो भी हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं, दैट इज ux, uy, vx, vy, उनको बाय डिफ़ॉल्ट ये पार्शियल डेरिवेटिव्स आए हुए कंटिन्यूस ही है, ऐसा वाला स्टेटमेंट हमेशा हमें लिखना होता है, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर, या फिर सिंस लिख दिया, सिंस ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स, सिंस ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स आर, पार्शियल डेरिवेटिव्स मेंशन कर देंगे, सिंस ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स दैट इज ux, uy, vx एंड vy आर कंटिन्यूस, एंड इसके बाद जो स्टेटमेंट रहेगा या फिर कंडीशन होगी, वो कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, एंड क्या लिखा, ux इज इक्वल क्या होना चाहिए, vy के साथ इक्वल होना चाहिए, एंड uy किसके साथ इक्वल होना चाहिए, माइनस vx के साथ इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉची-रीमैन इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड ऐसा लिख सकते हैं। अगर कॉची-रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई होती है इसका मतलब गिवन फंक्शन कैसा रहेगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। देखते हैं यहाँ पर ये कॉची-रीमैन इक्वेशंस की कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। देखो ये ux लिखा हुआ दिख रहा है, ux किसके बराबर होना चाहिए, vy के साथ। क्या कहा, ux किसके बराबर होना चाहिए, vy के साथ। लास्ट में vy दिख रहा है, डो v अपन डो y इक्वल हो रही है, ux और ये vy इक्वल हो रहा है, यानी कि पहला कंडीशन सही हो रहा है। और उसके बाद uy ये जो सेंटर में लिखा है वो किसके बराबर होना चाहिए, vx के बराबर होना चाहिए, तो है वो भी। देखो ये हो गया uy, लेकिन vx के बराबर होने से पहले vx के पहले माइनस साइन आता है ना, तो इस vx के पहले अगर हम लोग माइनस साइन देंगे तो ये सेकेंड वाला भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंड हम लोगों ने ये कंडीशन ऑलरेडी लिख दी थी, वो जो कि सेटिस्फाई हो रही है वो क्रॉस चेक कर दिया। तो इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, सिंस कॉची-रीमैन इक्वेशंस CR, या फिर इसको वर्ड में भी लिख सकते थे कंप्लीटली, कॉची-रीमैन इक्वेशंस, ठीक है। ये CR लिखा तो भी चलेगा एग्जाम में। सिंस कॉची-रीमैन इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड ऐसा लिख दिया। देयरफॉर आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर f ऑफ z इज एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया।
एफ ऑफ जेड ये एनालिटिक फंक्शन हो जाने के बाद उन्होंने क्या पूछा था, एफ डैश ऑफ जेड भी निकालो, या फिर ये फंक्शन अगर डब्ल्यू के टर्म्स में है, या फिर देखो दूसरा पार्ट क्या था, डब्ल्यू इक्वल टू ऐसा था ना, अगर ये ऐसा फंक्शन है तो उसको इन टर्म्स ऑफ जेड निकालो और डी डब्ल्यू बाई डी जेड निकालो, यानी कि ये दोनों पार्ट एक ही है। अभी देखो ये फंक्शन अगर एनालिटिक होता है तो एफ डैश ऑफ जेड के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, एफ डैश ऑफ जेड के लिए फॉर्मूला होता है यू एक्स प्लस आई वी एक्स, ये फॉर्मूला हो जाता है राइट। तो यू एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, देखो यू एक्स की वैल्यू क्या थी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर थी, वो लिख देंगे हम लोग, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। ये प्लस आई लिखा, फॉर्मूले से आया ये एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स, ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसी तरीके से और 3 फॉर्मूले डिस्कस किए थे, ठीक है। तो देख लो एफ डैश ऑफ, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो एफ डैश ऑफ जेड निकालने के लिए 4 फॉर्मूले रहेंगे, चारों में से ये पहला मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया। उसके बाद प्लस आई लिखकर अभी मैं किसकी वैल्यू लिखनी है मुझे यहाँ पर, वी एक्स की वैल्यू, वी एक्स की वैल्यू क्या थी 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एफ डैश ऑफ जेड होगा, एफ डैश ऑफ जेड का ही मतलब क्या है, ये डी डब्ल्यू बाई डी जेड है, यानी कि डब्ल्यू फंक्शन का जेड के साथ डिफ्रेंशिएट करने पर मिलने वाला आंसर। इतना क्लियर हो रहा है। ये स्टेप पे आने के बाद हमें एफ डैश ऑफ जेड निकालना है, तो एफ डैश ऑफ जेड निकालने के लिए एक सिंपल मेथड होता है जिसका नाम होता है बाय मिलने थॉम्सन मेथड। और बाय मिलने थॉम्सन मेथड में क्या पुट करना होता है, हमें एक्स इज इक्वल टू जेड और वाई इक्वल टू 0 ये यूज़ करना होता है। तो बाय यूजिंग मिलने थॉम्सन मेथड हमें लिखना है, बाय यूजिंग क्या लिखा, मिलने MILNE मिलने थॉम्सन्स मेथड, पुट x इज इक्वल टू जेड यूज़ करना है एंड y इक्वल टू 0 यूज़ करना है, ये z है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ जेड एज इट इज रहेगा। देखो यहाँ पर मैं y की वैल्यू डायरेक्टली 0 कंसिडर करूँगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस जेड स्क्वायर रहेगा अपॉन में z की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है, z है तो z स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर होता है, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे z टू द पावर 4 हो जाएगा। y की वैल्यू 0 है तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। इसी को हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे कैसे लिख सकते हैं, -1 अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि एफ डैश ऑफ जेड या फिर डी डब्ल्यू बाई डी जेड, इस क्वेश्चन में जो पूछा था वो कितना आ गया, -1 अपॉन जेड स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लेना है वो क्वेश्चन मैंने आप यहाँ पे लिखा है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड के सच दैट 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस आई tan इनवर्स ऑफ के एक्स अपॉन वाई इज एनालिटिक, यानी कि जो भी गिवन फंक्शन अभी रीड किया u प्लस आई बी इस फॉर्म का, इस फंक्शन को कैसे दिखाना है, हमें एनालिटिक दिखाना है। तो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इस एरो से शुरुआत करनी है मुझे। तो ये क्या लिख दिया, लेट लिखा, लेट क्या लिखा, एफ ऑफ जेड, फंक्शन एनालिटिक फंक्शन को हमेशा हम लोग एफ ऑफ जेड से डिनोट करते हैं, तो लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू दिया हुआ क्वेश्चन दैट इज 1/2 log ऑफ क्या लिखना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस आई साइड में tan इनवर्स ऑफ क्या रहेगा, रेडियन एंगल में यहाँ पर के एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो सिंस क्या लिख देता हूँ, सिंस एफ ऑफ जेड हमेशा क्या होता है, u प्लस आई वी इस फॉर्म में होता है, इतना हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर u क्या हो जाएगा, हियर u की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो u इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, i के साथ आया हुआ टर्म जो भी होता है उसको v कंसिडर करते हैं, तो v की वैल्यू क्या हो रहेगी, tan इनवर्स ऑफ के एक्स अपॉन वाई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये गिवन फंक्शन ऑलरेडी एनालिटिक है, क्या कहा, ये गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड ये ऑलरेडी एनालिटिक है। फंक्शन एनालिटिक होने के कारण यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ऑलरेडी, और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई होगी। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो u आ गया हमारे पास, v आ गया, u और v फंक्शन का हम लोग इंडिविजुअली उनका पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, यू एक्स लिख देना है। यू एक्स का ही मतलब क्या होता है, डो यू अपॉन डो एक्स होता है। नेक्स्ट टाइम में हम लोग ये दोनों नोटेशन नहीं लिखेंगे, अगर एग्जाम में भी दोनों नोटेशन भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक है। u फंक्शन का x के साथ करना है पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो ये 1/2 इज द कांस्टेंट, 1/2 आएगा साइड में। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, x की जगह पे आया हुआ टर्म क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म है।
ये कंपोजिट टर्म है, इसका अभी फर्दर डिरेड्यूस करना होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ डिरेड्यूस करते हैं वाई वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना, और कांस्टेंट का डिरेड्यूस होता है 0, तो एक्स स्क्वायर का डिरेड्यूस कितना आएगा, ओनली 2x आएगा, वो लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन अगर हो रहा है तो वो करना चाहिए। तो ये ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसिल होकर हमारे पास क्या बचेगा, यू एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतनी ही रह जाएगी। इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या निकालना है अभी, यू इस फंक्शन का पार्शियल डिरेड्यूस करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y, तो यू y लिख दिया, डो यू अपॉन डो y हो जाएगा। ऊपर जैसे ही रहेगा ये 1/2 कॉन्स्टेंट साइड में log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिरेड्यूस होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कंपोजिट फंक्शन है तो उसका फर्दर डिरेड्यूस लिखना है हमें विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये 2y लिखा आगे, टू विल गेट कैंसल, यहाँ से लास्ट में क्या आएगा फिर y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना समझ में आया होगा, u फंक्शन का पार्शियल डिरेड्यूस किया हुआ विद रिस्पेक्ट टू x एंड y वेरिएबल। अभी क्या करेंगे हम लोग, v फंक्शन का पार्शियल डिरेड्यूस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एज वेल एज y वेरिएबल। v फंक्शन क्या दिख रहा है, tan इनवर्स kx अपॉन y, tan इनवर्स x का डिरेड्यूस क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, राइट। v फंक्शन का x के साथ इंटीग्रेशन करना है तो ये vx लिखा, इक्वल टू क्या लिखना होगा, डो v बाय डो x लिखना होगा, इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिरेड्यूस क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे ये वाला राउंड ब्रैकेट के अंदर आया हुआ टर्म है ना, तो वो क्या लिखेंगे हम लोग, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इसके बाद जो भी x की जगह पे आया था उसका फर्दर डिरेड्यूस लिखना है साइड में, तो x के साथ करेंगे तो x का डिरेड्यूस 1, साइड में क्या रहेगा, k अपॉन y रहेगा। इतना क्लियर हो गया। इसको नेक्स्ट स्टेप में हमें सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे देखो, इक्वल टू लिख देता हूँ मैं, सिंप्लीफिकेशन वाले पर आगे ही लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, जो अपॉन में वाई स्क्वायर रहेगा उसको हम लोग न्यूमरेटर में प्लेस कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर में प्लेस कर दिया अपॉन वाले वाई स्क्वायर को, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म आएगा, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये साइड में क्या रहेगा, के अपॉन वाई इंटू होगा। इसका भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो उसको भी लिखना चाहिए। देयरफॉर लेफ्ट साइड का ये वी एक्स लिखा, डो वी बाय डो एक्स लिख दिया, इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई है तो एक वाई कैंसिल होकर ऊपर क्या रहेगा, के वाई रहेगा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये हो गई हमारी वी एक्स की वैल्यू, एंड अभी क्या निकालना है, वी वाई की वैल्यू निकालनी है, वी वाई इज इक्वल टू, ठीक है, वी वाई निकालते वक्त सेम उसके जैसे ही करना है डिरेड्यूस, पहले जैसे कि पहले किया था। देखो tan इनवर्स x का डिरेड्यूस क्या रहेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे आया हुआ ये रेडियन एंगल के अंदर आया हुआ टर्म क्या है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लिख दिया। साइड में अभी विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ डिफ्रेंशिएट करना, तो ये के एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट साइड में, और 1 अपॉन वाई का डिरेड्यूस विथ रिस्पेक्ट टू y होने पर क्या लिखना होगा, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये क्या रहेगा, माइनस के एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ही रहेगा। क्या क्लियर हो गया। लेफ्ट साइड में यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देखो इक्वल टू लिखा, वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, और उसके डॉट देकर आगे क्या लिखना है, माइनस के एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ये टर्म लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो ये वाई स्क्वायर न्यूमरेटर में आया हुआ और ये वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में आया हुआ कैंसिल आउट हो सकता है, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, वी वाई का ही मतलब डो वी अपॉन डो वाई इज इक्वल टू माइनस के एक्स न्यूमरेटर में आएगा, और अपॉन में क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर ये टर्म आएगा। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, सिंस द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, उन्होंने ऑलरेडी एनालिटिक फंक्शन है ऐसा बताया हुआ है, एनालिटिक, देयरफॉर क्या रहेगा, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई ये होगा, एंड यू वाई इक्वल टू कैसे रहेगा, माइनस वी एक्स होगा, राइट। तो हम लोग अभी कंपेयर करेंगे, किसको कंपेयर करना है, यू वाई को किसके साथ कंपेयर करना है, वी एक्स के साथ कंपेयर करना होगा। ठीक है, सबसे पहले यू एक्स को कंपेयर कर देते हैं, ये लिखा हुआ है यू एक्स दिख रहा होगा आप लोगों को, यू एक्स क्या होना चाहिए, वी वाई के बराबर होना चाहिए, यू एक्स वी वाई के बराबर होना चाहिए। ये यू एक्स लिखा है यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ, ये वी वाई के इक्वल होना चाहिए। लास्ट में क्या दिख रहा है, ये देखो लास्ट में ये वी वाई दिख रहा है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कर लिया अंडरलाइन कर दिया, इसको प्लेन अंडरलाइन कर दिया, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई ऑलरेडी है। वो कब होगा, देखो वाई स्क्वायर यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, के स्क्वायर यहाँ पर भी, वहाँ पर के स्क्वायर नहीं यहाँ पर के स्क्वायर है, तो के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए तब जाके ये दोनों सेम हो जाए। अंडरलाइन ये वाला कर लिया अंडरलाइन वाला पार्ट, और ये प्लेन अंडरलाइन वाला पार्ट कब जाके इक्वल हो गए,
ऑन विच वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू -1 होने पर। अगर के की वैल्यू -1 लेता हूँ, -1 + 1 तो ऊपर x है, यहाँ पर भी x हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, ठीक है। यानी कि द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो बाय कंपेरिजन वी गेट, या फिर बाय कंपेरिजन वी गेट, बाय कंपेरिजन वी गेट के कितना मिल रहा है हमें बाय कंपेयरिंग करने पर, के इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। इसी कंसेप्ट के ऊपर सिमिलरली और एक सम हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिटरमाइन द कांस्टेंट ए बी सी डी इफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू x² + 2axy + by² प्लस आई लिखकर दूसरा फंक्शन क्या दिया राउंड ब्रैकेट के अंदर, cx² + 2dxy + y² इज एनालिटिक। यानी कि ए बी सी डी कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है और एफ ऑफ जेड ये जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो कैसा है, ऑलरेडी एनालिटिक फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन को आंसर इस एरो से करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लेट क्या लिख देते, पहले दिया हुआ एफ ऑफ जेड लिख देते हैं। लेट एफ ऑफ जेड इज वॉट, x² + 2axy लिखा प्लस by² लिख दिया। आफ्टर दैट ये आई लिखकर राउंड ब्रैकेट में आया हुआ फंक्शन दैट इज cx² + 2dxy + y² लिख दिया, ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज। सिंस हम लोग इतना जानते हैं कि एफ ऑफ जेड हमेशा किस फॉर्म में आता है, u + i भी इस फॉर्म में आता है, राइट। जहाँ पर फिर हमें u क्या मिलेगा, हियर u की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहला वाला पार्ट रियल वाला पार्ट वाला फंक्शन दैट इज x² + 2axy और प्लस by² रहेगा। इतना क्लियर हो गया। एंड v फंक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लिखना होगा हमें, v इज इक्वल टू cx² + 2dxy + y²। इतना क्लियर हो गया। ये साइड में पार्टीशन बना देते हैं। पार्टीशन बनाने के बाद यहाँ पे क्या लिखा, ux, अभी एक ही नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ ux की, यानी कि u फंक्शन को हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। अगर दूसरा वेरिएबल दिख रहा भी होगा तो उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो x² का डेरिवेटिव कितना होगा, ओनली 2x। x का डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, यहाँ से क्या बचेगा, ओनली 2ay बचेगा, प्लस 2ay लिख दिया, राइट। राइट साइड में ये दोनों कांस्टेंट है तो इनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, u फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है अभी y इस वेरिएबल के साथ। तो uy लिखा लेफ्ट साइड में, ये 0 हो जाएगा। y का डेरिवेटिव 1 होता है तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली 2ax बचेगा। आफ्टर दैट y के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस 2by लिखना होगा। इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। प्लस 2by लिखा, इसके राइट साइड में अभी हम लोग क्या करेंगे, v फंक्शन का x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2x होगा, तो ये 2cx लिखा, ठीक है। x के साथ करें तो ये क्या हो जाएगा, 2dy हो जाएगा। x के साथ करें तो y का डेरिवेटिव 0 लिखना होगा, ठीक है। अभी v फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल, वो यहाँ पे y है ही नहीं तो ये कम्प्लीटली 0। y का डेरिवेटिव 1 तो ये किससे क्या आएगा, 2dx आएगा। y² का डेरिवेटिव कितना आएगा, प्लस 2y। तो इतना क्लियर हो गया। सिंस आगे क्या लिखना है, सिंस एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन, ऑलरेडी दिया हुआ था ना उन्होंने क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर ux इज इक्वल टू कितना लिखना है हमें, vy लिखना है, एंड uy इक्वल टू कितना लिखना है, -vx ऐसा लिखना, लिख देना है ऑलरेडी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाय कंपैरिजन करेंगे या फिर बाय कंपेयरिंग वाला पार्ट करना होगा। मीन्स नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड में आया हुआ ux क्या है अपना, दैट इज लिख दिया, ये दैट इज 2x + 2ay लिखा, लेफ्ट साइड का ux इज इक्वल टू vy के बराबर होगा तो ये क्या लिखना है, 2dx + 2y लिखना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, vy यही होगा ना। एंड यहाँ से देखो हियर x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 2d है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, 2 इज इक्वल टू 2d मिल गया। तो यहाँ से हमें d की वैल्यू कितनी मिल गई, d इक्वल टू 1। इतना क्लियर हो गया। और y का कोएफिशिएंट 2 है, राइट साइड में y का कोएफिशिएंट 2 है, 2a क्या मिल जाएगा हमें, 2 मिल जाएगा, 2a इक्वल टू 2 मिलेगा। तो यहाँ से a की भी वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। इतना क्लियर हो गया। और ये vy इक्वल टू -vx वाला पार्ट करेंगे, क्या कहा, uy, ये लेफ्ट साइड में क्या होगा, 2ax + 2by इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में vx लिखना है ना, माइनस के बाद vx लिखना है। vx क्या है, 2cx + 2dy, राइट, ब्रैकेट क्लोज। लास्ट में क्या रहेगा, देखो कंपेयर करते हैं इसको। फिर ये क्या कर दिया, 2ax एज इट इज लिखा, 2by ये भी एज इट इज लिखा, इक्वल टू माइनस अंदर जाता है तो -2cx
2dy होगा, राइट। इतना क्लियर है। कंपेयर करो फिर, अभी देखो x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -2c है, ये 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2c हो जाएगा। लेकिन ऊपर से हमें क्या पता चला था, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में कितना होगा, ये 1 ही होगा। a की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 1 × 2, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। राइट साइड में क्या मिलेगा, -2c। यहाँ से हमें c की वैल्यू कितनी मिलेगी, c इज इक्वल टू -1। इतना क्लियर है। जिसकी वैल्यू आ जाती है, जिस कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाती है, उसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में लास्ट में अभी किसको कंपेयर करना है, ये वाले इक्वेशन से y का कोफिशिएंट 2b है, और ये राइट साइड में y का कोफिशिएंट कितना है, -2d है, ठीक है। एंड लिखा 2b इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, -2d मिलेगा, राइट। तो b की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास आई है, क्या नहीं, b निकालना है ना, a निकाला, d निकाला और ये c निकाला, ठीक है। d की वैल्यू कितनी है, ऊपर आई हुई 1 है, तो -2 × 1 -2, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। ये 2b इक्वल टू ये -2 लिख दिया, -2 लिख दिया। और d की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आई हुई 1 है, तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो -2 × 1 -2। यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, फिर -1 मिल जाएंगे। तो ये सारे कांस्टेंट जो उन्होंने पूछे थे आ गए, a1 d1 c -1 और b कितना, -1। क्लियर हुआ होगा सब लोगों को ये। तो ये सम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होता है कॉची-रीमैन इक्वेशंस इन पोलर कंडीशंस या फिर पोलर कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, ठीक है। अब तक हम लोगों ने जो कॉची-रीमैन इक्वेशंस देखे थे उसमें x और y वेरिएबल यूज हो रहा था, तो उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, कॉची-रीमैन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अभी पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, r और थीटा होता है, राइट। r यानी कि डिस्टेंस होता है, थीटा यानी कि क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, या फिर आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। अगर कॉची-रीमैन इक्वेशन r और थीटा के टर्म्स में अगर आते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, कॉची-रीमैन इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो कॉची-रीमैन इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स के कंडीशंस क्या होते हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उस कंसेप्ट के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कॉची-रीमैन इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स की कंडीशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। वो कंडीशन देखो क्या होती है, u फंक्शन r और थीटा से बना हुआ होगा, सिमिलरली v फंक्शन भी r और कॉमा थीटा से बना हुआ होगा। अगर u फंक्शन r और थीटा से बनता है तो हमें पहले क्या करना है, u फंक्शन का पार्शियल डिड्यूस करना है विद रिस्पेक्ट टू r। वही लिखा है यहाँ पर, डो u बाय डो r इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/r डो v बाय डो थीटा होना चाहिए। एंड डो u बाय डो थीटा क्या होना चाहिए, -r डो v बाय डो r होना चाहिए। दैट इज दूसरा नोटेशन क्या होगा इन्हीं कंडीशन को लिखने का, u r इक्वल टू 1/r v थीटा एंड u थीटा इज इक्वल टू -r v r, ठीक है। अगर ये कॉची-रीमैन इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई हो जाती है तो उनसे अगर हमें f' निकालने के लिए पूछा है तो f' निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, e⁻⁻i थीटा, राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, डो u बाय डो r प्लस i डो v बाय डो r। इन कंडीशंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में जी अगर किसी भी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।